रेडियो जयघोष पर मैं समरीन आप सब दोस्तों का 1 जून को वैश्विक स्तर पर मनाए जाने वाले ग्लोबल पेरेंट्स डे पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये दिन इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन हम अपने माता पिता के प्रति अपनी कृतज्ञता और आभार प्रकट करते हैं। इस दिन को मनाने की आधिकारिक घोषणा साल 2012 में यूएन जनरल असेंबली में की गई थी। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम समाज के विभिन्न लोगों से ग्लोबल पेरेंट्स डे पर वार्ता कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रवक्ता मीत सिंह जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपसे हम जानना चाहेंगे कि सिख धर्म में किस तरह से माता पिता को महत्व दिया गया है और इसके साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपका परिवार आज भी संयुक्त रूप से रहते हुए अपने अभिभावकों के प्रति सम्मान प्रकट कर रहा है। भारतीय संस्कृति के हिसाब से और सिख धर्म के हिसाब से माता पिता का स्थान सर्वोपरि है जी। क्योंकि माता पिता ही बालक को जन्म देते हैं और माता पिता ही उसको पाल पोस कर इस स्तर पर पहुंचाते हैं, 20-25 साल में इस योग्य बनाते हैं कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके, अपना परिवार का पालन पोषण कर सके और समाज में अपना एक उचित स्थान बनाकर आगे उसका भी अपना परिवार और रोजी रोटी उसकी चलती रहे। इसलिए भारतीय संस्कृति के हिसाब से ही जो हमारी सनातन परंपरा है, सिख धर्म में भी माता पिता का सर्वाधिक महत्व है और माता पिता की सेवा को ही उत्तम सेवा कहा जाता है। और यहाँ तक कि गुरु नानक देव जी की वाणी तो यही उपदेश देती है कि हम माता पिता या अपने बुजुर्गों के स्वर्ग सिधारने के बाद उनकी याद मनाते हैं, उनकी याद में पितरों को भोजन कराते हैं या पितर पक्ष बनाते हैं। उसके बजाय हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको जीवित रहते हुए अपने माता पिता की सेवा करनी है, उनकी उचित देखभाल करनी है और उनको सर्वाधिक सम्मान देना है। और गुरु नानक देव जी महाराज के सिद्धांतों के ऊपर चलते हुए ही हम लोग आज ईश्वर की कृपा के साथ अपने परिवार के साथ संयुक्त रूप से रहते हैं। सभी लोग आपस में प्रेम भाव के साथ रहते हैं, प्रेम पूर्वक रहते हैं, क्योंकि हम सब का ये मानना है कि जो हमारी पुरानी परंपरा है, ये परिवार, संयुक्त परिवार वही एक खुशियों का भंडार है। कोई भी खुशी जब परिवार होता है, संयुक्त परिवार होता है, इकट्ठा परिवार होता है तो खुशियां बढ़ जाती हैं। और अगर कोई भगवान ना करे दुख आता है तो संयुक्त परिवार है तो वो दुख कम हो जाता है। इसलिए संयुक्त परिवार का अपना महत्व है। सभी लोग मिलजुल के रहते हैं, खुशी हो या गम हो, तीज त्योहार हो, चाहे हमारे अपने त्योहार हो, चाहे सामाजिक त्योहार हो, वो सभी मिल के रहते हैं तो वो बहुत अच्छे ढंग से उनको निभाया जा सकता है। इसलिए संयुक्त परिवार सर्वोत्तम है, परिवार के साथ रहना सर्वोत्तम है, माता पिता की सेवा करना सर्वोत्तम है। बहुत बहुत शुक्रिया मीत जी हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू। और अब हम आपको ले चलते हैं जैन समुदाय की ओर। जैन और बौद्ध समाज में भी अभिभावकों को खासा महत्व दिया गया है। ऐसे में अब हम उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष डॉक्टर अभय कुमार जैन से आपकी बातचीत कराते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि जैन और बौद्ध धर्म में अलग अलग माता पिता का क्या महत्व है और किस तरह से इन्हें सम्मान दिया गया है। इसी क्रम में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप किस तरह से वर्ष पर्यंत अभिभावकों के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही लगभग एक ही तरह के धर्म में अहिंसा पे आधारित हैं और इन दोनों ही धर्मों के अंदर मैं प्रमुख रूप से जैन दर्शन के अंदर बताना चाहूंगा कि माता पिता का जो स्वरूप हमारे यहाँ बताया गया है वो एकदम भगवान के तुल्य ही बताया गया है। क्योंकि माता पिता हम लोगों के जीवन में जो संस्कार देते हैं, जो जीवन में ज्ञान देते हैं और जो जीवन में हम लोगों के लिए उत्तरदायित्व निभाते हैं, वो सब श्रेणी में आता है जो एक भगवान की श्रेणी में आता है। हमारे यहाँ प्रारंभ में ही संस्कारों की बहुत कथाएं होती हैं, लेकिन प्रारंभ में हमारे यहाँ कोशिश की जाती है कि बच्चे को सबसे पहले कुछ ऐसा सिखाया जाए जिससे कि वो जन कल्याण कर सके। जैसे हमारे यहाँ बिनती वगैरह सिखाई जाती है बच्चों को संस्कार देने में, प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो शरण जी, यानी प्रभु आप पतित से पावन हो चुके हैं, हमको भी पावन बना दें, ये निमित्त अपना बताते हैं, बच्चे इसको याद करते हैं। फिर हमारे धर्म में दूसरी विनतियां होती हैं जिनमें एक मैं छंद बोलता हूँ, 2 लाइनें। जिन शिव ईश्वर ब्रह्मा राम विष्णु बुद्ध हरि जिनके नाम। आप किसी भी नाम से किसी को पुकार लीजिए, लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो क्या है? वीतराग स्वरूप है, यानी इस संसार में वो कभी दोबारा ना ही आएंगे और न ही वो जन्म लेंगे, लेकिन उन्होंने जो अपने जीवन में दिया है
और जिस तरह से वो अपने जीवन को सिद्धांत स्वरूप में जीते हुए दूसरों के कल्याण की भावना से यहाँ से गए हैं, उसी प्रकार से हमारी भी भावनाओं का स्रोत बनता रहे, ये प्रभु से प्रार्थना की जाती है। और माता पिता इसके ऊपर बड़ा ध्यान देते हैं कि बच्चा मेरा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है, क्यों खा रहा है, कब क्या खाना चाहिए। तो जैसे जैन दर्शन के अंदर बच्चों को पहले ही बताया जाता है, देखिए आपको मंदिर जाना है, मंदिर में संस्कारित होने के बाद में आप घर पे आएंगे तो आपको भोजन मिलेगा। अब ये प्रथाएं थोड़ी सी भिन्न होती जा रही है, लेकिन आज भी जो मंदिर में पाठशालाएं चलती है उनमें सबसे पहले यही बात बताई जाती है। तो संस्कार की समृद्धि किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक होती है। और जब बच्चे संस्कारित होते हैं तो उनका ज्ञानोदय भी होता है, उनका परस्पर सौहार्द की भावना भी रहती है, समचित विचार भी रहते हैं, समन्वय की भावना रहती है, और दूसरों के प्रति करुणा की जो भावना होनी चाहिए, वो अहिंसा का बहुत बड़ा स्रोत है, वो सब बच्चों के अंदर हम लोग कोशिश करते हैं। अब कितना वहां तक पहुंचता है ये तो समय बताता है, लेकिन ये कोशिश हर अभिभावक की रहती है। और बच्चे भी उसी तरह से वृद्धावस्था में, जैन दर्शन में भी और बौद्ध में भी ये प्रथा नहीं बनी हुई है कि बच्चे माँ बाप के साथ नहीं रहेंगे। जितने वृद्ध होते हैं इतने अच्छे संस्कार बच्चों को होते हैं कि वो बच्चों की तरह फिर अपने वृद्धों को पालते हैं। मैं तो जितनी भी फैमिलीज में हूँ, अभी मैं आपको बहुत सारे नाम नहीं बता सकता हूँ, जहाँ पर 80 साल 82 साल के बुजुर्ग लोगों की, अब मैं स्वयं अपनी बात करूँ, मेरे पिताजी जो बहुत धार्मिक थे और बहुत बड़ी उम्र उनकी नहीं थी, 84 साल की उम्र, एक एक्सीडेंट में वो चारपाई पे आ गए। तो मेरी ये ड्यूटी थी, मैं उस समय प्रोफेसर था गोरखपुर यूनिवर्सिटी में, मैं अपनी ड्यूटी निभाता था। सुबह 5 बजे उनको स्नान ध्यान करा के वहीं चारपाई पे बिठाता था, उनको शास्त्र सुनाता था, वो सुनते थे। और उसके बाद में 3 से लेके 4 बार तक जितनी बार भी उनको मोशन होता था, मैं स्वयं कराता था, उसको स्वयं धोता था, उसी समय उनके कपड़े बदल देता था। तो जीवन में ये जो मेरे पिता ने संस्कार दिए थे वो मैंने उनको रिवर्स दिए, और आज जो संस्कार मैंने अपने बच्चों को दिए हैं वही संस्कार ऐसे हैं कि मैं समझता हूं कि अगर ये सारे, विश्व की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन भारत के अंदर संस्कारों की प्रथा भी है और संस्कारित बच्चे किए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो। और विशेषतः इन 2 धर्मों में, जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में, ये बहुत सिखाया जाता है कि दूसरों के प्रति मैत्री और करुणा का भाव, सत्येषु मैत्री, तभी वसुधैव कुटुंबकम की बात स्टार्ट होती है। ये हम लोगों ने जीवन में सिद्धांत बना के बच्चों को संस्कार दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभय कुमार जी, हमारे श्रोताओं को और हमारे जो इस वक्त सुनने वाले हैं उनको इतनी अच्छी बातें बताने के लिए धन्यवाद। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने अभिभावकों के स्वर्गवास हो जाने पर समाज के जो उपेक्षित अभिभावक थे उनके लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। आज उनके घर में कई अभिभावक एक परिवार के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में रह रहे हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं स्नेहधरा वृद्धाश्रम के प्रमुख अमित सक्सेना जी से। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। जी धन्यवाद धन्यवाद। सर, मैं सबसे पहले तो जानना चाहूंगी कि आपका जो वक्त अपने अभिभावकों के साथ गुजरा उसके बारे में हमें बताइए, और जो वृद्ध आश्रम आपने शुरू किया उसमें वर्तमान समय में कितने लोग हैं और उसमें किस तरह से आश्रय पा सकते हैं, जिन लोगों के बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया है वो कैसे आ सकते हैं आपके आश्रम में, और इसके अलावा क्या व्यवहार होना चाहिए अभिभावकों के साथ बच्चों का, इस पर रोशनी डालिए। देखिए, इस संदर्भ में एक तो मेन चीज ये है बताना कि केवल वृद्धाश्रम में वो लोग नहीं आते हैं जिनके की बच्चे उनको छोड़ देते हैं। लगभग 7 साल से हम लोग इसमें धरा का संचालन कर रहे हैं। बहुत से, देखिए, बुढ़ापा उन लोगों को भी आएगा जिनके की बच्चे हैं ही नहीं। जी जी बिल्कुल। बुढ़ापा उनको भी आएगा जिनकी की अर्ली मैरिज में किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई है। तो बुढ़ापे के, इसलिए ओल्ड एज होम में आने के कई अलग अलग कारण होते हैं हर एक के। तो जैसे हम लोग अगर अपने यहाँ की ही बात करें तो हमारे यहाँ कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कि उनकी अकेली बेटी है किसी की। जी। एक माताजी हैं, 2 माताजी हमारे यहाँ हैं जिनकी की बेटी है, और उन लोगों की अपनी सोच है कि हम, जो पुराने लोगों की सोच होती थी कि हम बेटी के घर का खाएंगे नहीं, बेटी के यहाँ रहेंगे नहीं। हाँ। तो वो मजबूरी है उन लोगों की कि वो तो, लेकिन उनकी बेटियां उनको रखना चाहती हैं, लेकिन वो अपने उसी पुराने सिद्धांतों के आधार पर वहां रहना नहीं चाहती हैं वो लोग। उनको है कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, दामाद के घर का हम नहीं खा सकते हैं, हमारे उसमें नहीं है चीजें। तो वो लोग वृद्धाश्रम में हैं। दूसरा, हमारे यहाँ के, अगर हम अपने यहाँ की ही बात करें, ऐसे केसेस हैं जिसमें कि 2 अंकल जी हैं जिनके अर्ली, मतलब कि उनके अर्ली लाइफ में ही वाइफ और बच्चे के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। अब
कोई है ही नहीं, भाई थे, भाई भी एक्सपायर हो गए, तो उनकी देखरेख कौन करे, कोई है ही नहीं फैमिली में। मदर फादर पहले चले गए, वाइफ भी चली गई, बच्चा भी चला गया, दूसरा भाई भी चला गया, कोई ही नहीं है उनके। तो इस प्रकार के केसेस भी हैं। तो एक जनरल सिनेरियो बना लेना कि केवल बच्चे छोड़ देते हैं, वो उतना नहीं है। छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ते, हमारे यहाँ भी कुछ हैं ऐसे केसेस और पहले भी आए हैं। लेकिन एक आवश्यकता है आगे कि आप यदि घर में अकेले रह रहे हैं तो उससे बेहतर होता है कि आप किसी ओल्ड एज होम में रहें। जी। देखिए, आपकी जिंदगी बढ़ती है इससे। आप अकेले घर में रह रही हैं, आज की फास्ट लाइफ में सब इस चीज को मानते हैं कि इतना टाइम नहीं है लोगों के पास कि वो अपने घर में पेरेंट्स से उतनी प्रॉपर बात कर पाएं। फास्ट लाइफ है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब पर हैं, बच्चे अपनी पढ़ाई का उनका प्रेशर है, तो घर में वो नेग्लेक्टेड फील करते हैं और उनको कहीं ना कहीं अकेलापन लगता है। और कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कि बच्चे बाहर नौकरी करने के लिए चले गए, या बड़ा सा मकान है, बड़े मकान में वो पेरेंट्स अकेले रह रहे हैं। जी। अब यदि हम देखें जानकीपुरम एक्सटेंशन या जानकीपुरम या गोमती नगर की स्थिति, जी, बहुत से केसेस आपने पेपर में आए हुए देखे होंगे कि बुजुर्ग दंपत्ति की रात में हत्या करके लूट और इस टाइप से चीजें। जी जी जी। तो वो केसेस यही हैं कि बच्चे बाहर विदेश में हैं या कहीं बाहर नौकरी कर रहे हैं। अब पेरेंट्स केवल इस डर से कि समाज क्या कहेगा कि हम लोग ओल्ड एज होम में चले गए, बच्चों पे आरोप लगेगा, उस वजह से केवल अपने घर में अकेलेपन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस हिसाब से यदि आप देखें, आप वो मकान किराए पर उठा दें, उस किराए की जगह पर आप किसी ओल्ड एज होम में यदि आकर रह रहे हैं, तो आप देखिए हर प्रकार से आपको चीजें मिल रही हैं। एक तो आपको कंपनी मिल रही है जी। आपको अपनी एज ग्रुप के लोग मिल रहे हैं। भाई हम लोग भी बच्चों से कई तो कहते थे यार बच्चे बच्चों के साथ खेलो जाके, हम लोग अपना एक एज ग्रुप है, तो बुजुर्गों का अपना एक अलग एज ग्रुप है। तो वो वहां पर जब आके रहेंगे, बातचीत करेंगे एक दूसरे से चीजें, तो उनको उसी टाइम वाली बातें करनी है। भाई उनके पास तो वही एक्सपीरियंस है पुरानी बात का। बिल्कुल। तो वो आपस में जब बातचीत करते हैं तो उनकी लाइफ बढ़ती है, वो अपनी बातें शेयर कर पाते हैं। दूसरा, मेडिकली यदि हम लोग देखें, रात में यदि किसी की रात में मान लीजिए कोई 80 साल का है और उसकी वाइफ 75 साल की है, अब रात में घर में यदि किसी एक के साथ कोई दिक्कत होती है, तो अब रात में कौन उनको सपोर्ट करने के लिए है? अब वो कहीं ना कहीं कॉल करेंगे, कोई आएगा, जब तक आएगा तब तक आ पाएगा। अब यदि आप किसी ओल्ड एज होम में रह रहे हैं तो वहां का स्टाफ आपके सपोर्ट के लिए तुरंत है, वो आपको तुरंत मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल कराएगा या आप हॉस्पिटल लेकर जाएगा। करेक्ट। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो एक दिमाग में कंफ्यूजन सा क्रिएट है कि ओल्ड एज होम बहुत गलत चीज होती है, लेकिन वर्तमान सिनेरियो के हिसाब से, और जब हम बात करने लगते हैं ना संस्कृति की भारतीय संस्कृति में तो ओल्ड एज होम थे नहीं, तो वो तब की बात है, भारतीय संस्कृति में नहीं थे जब भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार चला करते थे। भाई अब संयुक्त परिवार भी तो नहीं है। अब जब न्यूक्लियर फैमिली है तो समय के हिसाब से तो हर चीज बदलती है जी। समय के हिसाब से संस्कृति भी बदलती है। पहले घर में 3-4 बच्चे हुआ करते थे, उनके सबके बच्चे तो घर में मतलब कि 10, 12, 15 बच्चे हुआ ही करते थे। यदि 8, 10 भी बाहर नौकरी के लिए चले गए तो 2-4 घर में बच्चे रहते थे, चाचा ताऊ के सब लोग एक साथ रहा करते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली, बच्चा अकेला वो बाहर चला गया तो पेरेंट्स कहाँ जाएंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो दिमाग से इस कंफ्यूजन को सबसे पहले निकालना जरूरी है कि ओल्ड एज होम बहुत गलत चीज है या बच्चों को छोड़ दिया जाए, बच्चे छोड़ देते हैं। वो आगे आने वाली एक नीड है कि आप अपनी लाइफ अच्छी तरीके से काट पाएं, तो ओल्ड एज होम को पॉजिटिव वे में लोग लें। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। और जहाँ लोग अपने अभिभावकों की खिदमत से और सेवा से उनका दिल जीतते हैं, आपने बहुत ढेर सारे अभिभावकों को अपने साथ जोड़ा है और उनकी खिदमत कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आप इसमें और आगे बढ़ें और कामयाब हों, और आप अपना प्यार ऐसे ही लोगों तक पहुंचाते रहें। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमारे साथ खुर्रम साहब जुड़ चुके हैं सहारनपुर से। खुर्रम साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इस्लाम धर्म में माता पिता की क्या अहमियत है, और आपका जो वक्त अपने अभिभावकों के साथ गुजरा है उसकी कुछ यादें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। जी, मजहब इस्लाम में जो अभिभावकों का यानी पेरेंट्स का जो मकाम है उसके बारे में ये बताया गया है कि अल्लाह के बाद यानी ईश्वर जो है उसके बाद सबसे ज्यादा ऊंचा मकाम जो है वो वालिदैन का है। मजहब इस्लाम में माँ के कदमों तले जन्नत बताई गई है, यानी माँ को एक तरह से जन्नत से ताबीर किया गया है जी। और बाप को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। और इसीलिए औलाद को बताया गया है कि माँ बाप तुम्हारी जन्नत हैं, अब चाहे तुम उनकी खिदमत करके, उनके साथ अच्छा वक्त गुजार के, उनके साथ हुस्न सलूक करके अपनी जन्नत को आबाद कर लो, या उनके साथ मिसबिहेव करके, बुरा बर्ताव करके, उनको नाराज करके अपनी जन्नत को खराब कर लो, अपनी आखिरत को खराब कर लो। तो चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि इसका मफहूम ये है कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ मुकम्मल जन्नत है। तो इसी बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम ने भी माँ की खिदमत को, माँ बाप दोनों ही की खिदमत को के लिए बहुत ज्यादा लोगों को इस पर उभारा और इसकी
वसीयत फरमाई और इसके बारे में बड़ी अच्छे अल्फाज से बहुत अच्छे अल्फाज से इसको बयान फरमाया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि खुर्रम साहब, आपका अपने पेरेंट्स के टुवर्ड कोई ऐसी याद, कोई ऐसा मौका जिसका आप जिक्र करना चाहें? हाँ, जब हम छोटे थे बचपन में तो हमारे वालिदैन का पानी के जहाज से हज बैतुल्लाह का सफर उनकी तैयारी हो गई और उनकी मंजूरी मिल गई हज कमेटी से। जब वो जाने लगे थे तो हमें वो ये लगा कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। उस वक्त 3.5 महीने का अरसा था और मैं 8 साल का था और मेरे से छोटे 2 भाई थे। तो वक्त हमारे लिए बड़ा अज़ियत, एक तरह से खुशी का भी था और थोड़ा सा तकलीफ दे भी था। 8 साल के थे, उस वक्त कुछ समझ भी नहीं पाते थे कि भाई ये क्या हो रहा है। और फिर जब वो 3.5-4 माह बाद लौट के आए, फिर जो वो मंजर था, हम दोस्त लेने सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर गए। उस वक्त बॉम्बे से जो गाड़ी आती थी देहरादून एक्सप्रेस, वो जब वो आई है तो हमने अपने वालिदैन को देखा तो उस वक्त का मंजर ही कुछ था। और बाकी जब हम उनके साथ जितना भी हमने वक्त गुजारा, अब तो वो दोनों इस दुनिया में नहीं है, बहुत बेहतर वक्त गुजारा। उन्होंने अपनी जरूरियात रोककर हमारी जरूरियात को तरजीह दी, हमारी तालीम को तरजीह दी और हमारी खुशियों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। हालांकि हमारे वालिद पढ़े लिखे नहीं थे, हमारी वालदा भी बहुत कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सब औलाद के साथ बहुत ही ताल्लुक जो रखा वो एक औलाद से ज्यादा बहुत ही भाई जैसा रखा। तो हमें आज भी उनकी कमी महसूस होती है। हमने हर वक्त उनके साथ जो गुजारा वो बेहतरीन वक्त गुजारा। और ये भी है कि जितने भी साल हमारा उनके साथ रहा, 30 साल 40 साल का, तो इसमें कभी वो हमसे इस कदर नाराज या खफा नहीं हुए कि उन्होंने हमसे तर्क ताल्लुकात पे या किसी और तरह से हमें शदीद मतलब तनकीद का या सख्ती का निशाना बनाया। बहरहाल उनके साथ हमारा बहुत अच्छा गुजरा, उनसे जुड़ी हुई यादें हमारे लिए गोल्डन मोमेंट है। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। और इस क्रम में अब हमारे साथ हैं मसीही समाज से कैथोलिक डायोसिस ऑफ लखनऊ के प्रवक्ता फादर डोनाल्ड डिसूजा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आपसे मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले कि मसीह समाज का आध्यात्मिक प्रमुख फादर कहलाता है, और ऐसे में मसीह समाज में माता पिता की क्या अहमियत कही गई है, और इस क्रम में हम ये भी जानना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने अभिभावकों को याद करते हैं। सबसे पहले हमारे क्रिश्चियन धर्म के अनुसार ईश्वर के 10 नियम हैं, उसमें चौथा नियम है माता पिता का आदर करो। यानी बचपन से ही बच्चों को सिखाया जाता है कि माता पिता का आदर करना, उसका रिस्पेक्ट करना ईश्वर की पूजा है एक तरह से। हमारे स्कूलों में हम संस्कार देते हैं बच्चों को, विशेष करके बड़ों के आदर करना और माता पिता का कभी नहीं भूलना और उनका आदर करना, रिस्पेक्ट करना, उनका सुनना, जिसका हम सिखाते हैं हमारे स्कूलों में हमारे देश के अनुसार। सर, और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने जो अभिभावक हैं उनसे आपका क्या सलूक रहता है, या किस तरह से आप लोग साथ मिलकर रहते हैं? सबसे पहले जो भी इन बातों को सिखाते हैं उनको खुद अपने माता पिता का आदर करना है, रिस्पेक्ट करना है, देखभाल करनी है जी। और आपके जीवन के अनुसार एक उदाहरण होना है कि माता पिता का प्यार सिखाना और उनका ख्याल रखना, उनका आदर करना, ये बहुत आवश्यक है जी। बहुत बहुत ये हमारा फेथ हमें सिखाती है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं, आपसे फिर मुलाकात होगी और आप सुनते रहिए रेडियो जयघोष पर ऐसे ही प्रेरणादायक कार्यक्रम।